की, लेकिन अब जो मैं कथा आपको श्रवण कराने जा रहा हूं, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी बहन जी ने दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पण कराई, ये प्रसंग पूरा होते ही आप स्वयं भी विवश हो जाएंगे कि हम भी गणेश जी को दूर्वा तो चढ़ा ही दें। अब दूर्वा का महत्व क्या है वो महाराज इस प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। एक अंकुर दूर्वा का फल में इस कथा के द्वारा बताऊंगा। अब आप जितनी चढ़ाते हैं उसका फल कितना होगा वो तो भगवान गणेश जी ही जाने महाराज। तो प्रश्न किया है, दूर्वा कुराणा अर्पणाशापि श्रोतुमिच्छामि कारणम्। मानो भैया, आज व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो दूर्वा की महिमा क्या है, दूर्वा का फल क्या है, दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, और जो दूर्वा चढ़ाते भगवान गणेश को उनको क्या क्या पुण्य मिलता है। हे प्रभु अब आप कृपया करके मुझे बताइए महाराज। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, देखो इतनी प्रिय है भगवान गणेश को दूर्वा, अगर कोई एक तिनका भी गणेश जी को श्रद्धा से चढ़ा देता है तो गणेश जी बहुत रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मैं जो तुमको कथा श्रवण कराने जा रहा हूं व्यास जी, वो कैसी है। एक पापी के द्वारा भूल से दूर्वा का कण, एक दूर्वा भूल से गणेश जी का स्पर्श कर लिया तो उसको क्या पुण्य मिला, ये कथा के माध्यम से आप श्रवण करेंगे महाराज। तो कहने लगे कि महाराज एक समय की घटना है, दक्षिण देश में एक जाम्ब नामक महाराज एक नगर था और उसमें एक सुलभ नाम का एक क्षत्रिय राजा रहता था। जाम्बवेति नगरी ख्याता देशे दक्षिणो भवत क्षत्रिया सुलभो यस्यां दुगुणी दानी धनी बली। जाम्ब नगर में महाराज जो सुलभ नाम का जो क्षत्रिय बहुत गुणवान था, बहुत बलवान था, विवेकशील, दानवीर, अनेक गुणों से युक्त था महाराज। वो राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा था और महाराज उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा के विषय में वर्णन आता है महाराज, वो भी परम श्रेष्ठ, दिव्य उसका सौंदर्य और पातिव्र धर्म का पालन करने वाली परम सुंदरी थी महाराज। तो दोनों महाराज उन पति पत्नी का ये भाव था कि प्रातःकालीन के समय जो भी याचक कोई द्वार पे आ जाता उस याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते, उसको बड़ी श्रद्धा से प्रदान किया करते थे महाराज। ये उनका नियम चला रहा है। कहते हैं महाराज बहुत समय बीत गया, जब इस प्रकार से किसी घर से श्रद्धा से दिया जाता हो तो आजकल तो महाराज समय ऐसा विचित्र है, वो याचक नहीं रहे, क्योंकि याचक कोई आता है एक, लेकिन उस बेस में न जाने कितने अन्य लोग आते हैं और उनकी वजह से कितने जरूरतमंदों को भी महाराज दुत्कार दी जाती है। लेकिन उनमें गृहस्थियों का दोष भी नहीं है महाराज,
जो समाचार टेलीविजन के द्वारा, पेपरों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो बहुत दुखद है महाराज। अब तो बहुत संयम की आवश्यकता है। देने के लिए मना नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत चाहिए। उस समय की बात बड़ी श्रद्धा से देते महाराज। तो एक समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण था महाराज जिसका नाम था मधुसूदन। तो वो ब्राह्मण इतना तेजस्वी था, वो ब्राह्मण हर किसी के घर की भिक्षा नहीं लेता था। वो देखता था महाराज, जिस गांव में जाता देखता कि कौन दाम्पत्य जो है वो भगवत भजन में रहता है, भक्ति परायण है, दान परायण है, भजन परायण है, तो वो पहले से जान लेता और उन्हीं के घर की वो भिक्षा लेता। लेकिन भैया बहुत सावधानी से कथा सुनना। कहते ना महाराज, कभी कभी धर्म करने से भी अधर्म हो जाता है। कर्म अच्छा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी चूक जो है वो बहुत महापातक पाप को जन्म दे देती है। तो हर क्षेत्र में सावधानी की जरूरत है। चाहे हम धार्मिक कार्य करें, चाहे घर के गृह कार्य करें, इनमें बहुत सावधानी की जरूरत है महाराज। थोड़ी सी भूल बहुत समस्या में डाल सकती है। आज वही भूल इन राजा और रानी से होने वाली है महाराज, इन दंपति से होने वाली है। तो क्या हुआ, वो महाराज मधुसूदन नाम का जो ब्राह्मण था वो भिक्षा के लिए इनके घर पे आ गया। उपविष्टो पुराणार्थ विचारण मनो यावत् तावत् समायातो ब्राह्मणो मधुसूदना। अब वो ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा से आया महाराज। तो ब्राह्मण ने याचना करी। इधर महाराज वो सुबल क्षत्रिय और उसकी पत्नी सुभद्रा बड़ी श्रद्धा से दान की सामग्री लेकर के महाराज जैसे उस ब्राह्मण को प्रदान करने लगे, तो ब्राह्मण की जो वेशभूषा थी, अभी हमने चंद्रमा जी की कथा सुनी। चंद्रमा भगवान गणेश के रूप को देख करके हंस गए थे। आज वही भूल इस राजा सुबल से हो गई महाराज। ब्राह्मण की जो वेशभूषा थी वो विचित्र थी महाराज। वस्त्र बढ़िया नहीं थे महाराज। लिखा यहां पर, कहते हैं भैया दरिद्र वो नहीं होता जो धन नहीं हो, दरिद्र वह होता है महाराज जो स्वयं बना हुआ हो। भाई कपड़े हम पर सही नहीं है तो फटे ही सही, लेकिन साफ तो कम से कम हो। अब कपड़े साफ नहीं है हमारे, तो ये हमारी मानसिक दरिद्रता हो गई। अब स्नान नहीं कर पाए महाराज, तो ये मानसिक हमारी दरिद्रता हो गई महाराज। जो काम हम सहज भाव से कर सकते हैं, भाई घर की साफ सफाई हुई या गृह कार्य हुआ, तो यदि उसमें हम नहीं करते हैं तो इसके लिए किसी को दोष देने से लाभ नहीं। ये हमारी मानसिक और प्राकृतिक ये दरिद्रता हो गई महाराज। जो काम हम कर सकते वो भी हम नहीं कर रहे, तो उस एक धन के अभाव को कहते हैं गरीबी और इसे कहते हैं दरिद्रता। तो यहां पर वो ब्राह्मण ज्ञानी है महाराज, उससे बहुत बड़ा ज्ञान भी था, लेकिन उस ब्राह्मण के जीवन में भी कमी थी। उसने जो वस्त्र पहन रखे थे महाराज, बहुत लिखा है कुचैलस्यो दरिद्रत्वान्, महाराज उसने बड़े मैले और कुचैले वस्त्र पहन रखे थे और अधो वस्त्र थे महाराज। ना तो यही प्रतीत हो रहा था ये दिगंबर है, और ना यही प्रतीत हो रहा था कि महाराज ये दिगंबर नहीं है। तो अनायास क्या हुआ, उस ब्राह्मण की वेशभूषा को देख करके ब्राह्मण था ठीक, लेकिन महाराज उस क्षत्रिय से सुलभ राजा से क्या गलती हो गई,
उस ब्राह्मण की वेशभूषा को देख करके व्यंगात्मक भाव से बड़ी जोर से हंसने लगा। शुभ सुलभस्य त्वं दृष्ट्वैव प्रणनाम मुदायुतः जहास नैवम, जहास माने जोर से, सहसा मोहा इष्टो दुजोत्तमः, जैसे बड़ी जोर से हंसा। अब ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण होता है महाराज क्षमावान। क्रोध ब्राह्मण का रूप नहीं है महाराज, क्रोध करना ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। तो मानो राजा हंस भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से भी गलती हो गई। उसने क्या किया, राजा के हंसने पर महाराज उस ब्राह्मण ने राजा को शाप दे दिया। महाराज हे सुलभ, किस प्रकार से मेरी वेशभूषा को देख करके तू, सा उवाच तत सापम प्रतिक्षुब्धम महामुनि, इतने क्रोध में आ गए महाराज वो, और कहा कि राजा तुमने मेरी वेशभूषा को देख करके बिना अकारण ही इस प्रकार से तुमने मेरा उपहास किया। मैं शाप दे रहा हूं, जिस प्रकार तुम दांत खोलकर मुझ पर हंसे हो, नित्य हल जोतने वाले और सदैव दुखी रहने वाले बैल बन जाओ तुम। शाप मिला। इसलिए वृषभ जो होता है, बैल जो किसानों के पास होता है, गाड़ी में चलता है, वो सदैव दुखी रहता है महाराज। शाप दे दिया। पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये तुमने क्या किया? अकारण मेरे धर्मात्मा पति को तुमने अकारण शाप दे दिया। महाराज उस राजा सुलभ की पत्नी जो सुभद्रा थी, उस ब्राह्मण के शाप देने पर इतनी क्रोधित हो गई महाराज, इतनी क्रोधित हो गई, और क्रोध में आकर के महाराज उसने ब्राह्मण को शाप दे दिया, तुमने मेरे पति को बैल बनने का शाप दिया है, तो ब्राह्मण मैं तुमको भी शाप देती हूं, तुम चक्रवान हो जाओ। चक्रवान कहते हैं गधे को। महाराज शाप दे दिया उनको। लो भैया, छोटी सी बात पर इतना बवंडर, ये देखो आप, ब्राह्मण ने तो शाप दिया क्षत्रिय को, तुम बैल हो जाओ। क्षत्रिय की पत्नी सुभद्रा ने ब्राह्मण को शाप दे दिया, तुम गधा हो जाओ। अब ब्राह्मण को फिर क्रोध आ गया, अरे तुमने मुझे गधा होने का शाप दिया, अब मैं तुमको शाप दे रहा हूं, तुम चांडाली हो जाओ। लो भैया, अब तीनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। परिणाम क्या हुआ महाराज, वो ब्राह्मण तो गधा हो गया, क्षत्रिय बैल हो गया, और उसकी पत्नी चांडाली हो गई। अब तो महाराज, अब उसी नगर में ये देखो आप, लेकिन वो तीनों भूल गए। ऐसा होता है, जिस योनि में व्यक्ति रहता है उसमें सगे संबंधी परिवारीजन का स्मरण है, पति पत्नी भाई बंधु पिता पुत्र सब ज्ञात रहता है। लेकिन जैसे व्यक्ति अन्य महाराज योनि में जाता है, कीट पतंगा कुछ भी बनता है, तो पूर्वाभास समाप्त हो जाता है। पहले भी परिवार रहा होगा, आगे भी प्राप्त होगा, लेकिन पूर्वाभास समाप्त हो जाता है। अब उसी गांव में, उसी नगर में तीनों रह रहे हैं, लेकिन तीनों से अनजान बन गए महाराज। अब एक किसान के यहां पर है, वो खेती में लगता है, एक महाराज कुम्हार के यहां पर है, वो महाराज मिट्टी ढोने में लगा रहता है, और एक जो चांडाली बनी वो पूरे गांव में महाराज बस भ्रमण करती है। लोग उसको जहां जाते वहीं लोग दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, यही क्रम चलता रहा। और अब संयोग देखो महाराज आप,
उस गांव में, जामनगर में भादों का महीना आया तो भादों के महीने में सबको लगा कि शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आएगी। तो उसके लिए पूरे गांव के लोगों ने क्या किया, उस जामनगर में एक बड़ा प्राचीन भगवान विनायक का मंदिर था। तो लोग उस मंदिर पे गए और महाराज वहां उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। लोग उस मंदिर को सजा रहे हैं, बनावट कर रहे हैं, महाराज कदली के खंबे लगा रहे हैं, बंधनवार लगा रहे हैं, ध्वजा पताकाएं लगा रहे हैं। महाराज उस मंदिर को सजाया जा रहा है। वो गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने के लिए सब लोगों में महाराज बहुत आदर और भाव है। तो बड़ी तैयारी हो रही थी वहां तो। लेकिन अचानक क्या हुआ, बारिश आ गई, जैसे कल आ गई थी। लेकिन गुप्ता जी आप तो चले गए। उसके बाद में हमारे भैया लोगों को बड़ा, क्योंकि सब बाइक से आए थे बेचारे, तो इन्होंने सोचा कि और बिल्कुल थम जाए तभी जाएं। लेकिन वो बारिश थमी नहीं और तेज आई। तो बेचारे कम से कम 2 घंटे तो यहाँ प्रतीक्षा किया रुकने का, फिर अंत में बारिश में ही गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वहां भी ऐसा ही हुआ। बड़ा सुंदर वो उत्सव चल रहा था। कहीं पर गायन हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं देवियां मंगल गीत गायन कर रही हैं महाराज, कहीं दुंदुभियां बज रही हैं, कहीं पर ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, कहीं पर भगवान गणेश जी का स्तवन हो रहा है। चारों तरफ ऐसा दिव्य वातावरण बन रहा था। और उसी समय वृष्टि आरंभ हो गई, बारिश आ गई। और बारिश भी कोई थोड़ी नहीं थी। श्री गणेश पुराण में लिखा है, अतिवृष्टि प्रवर्त्या च महाप्रलय सूचका। अतिवृष्टि कहते हैं महाराज, अति माने बहुत ज्यादा बारिश हो, बाढ़ आ जाए, ऐसी बारिश को कहते अतिवृष्टि। बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे और अतिवृष्टि होने लगी। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, व्यास जी, उन लोगों को ऐसा लगने लगा मानो कि भैया प्रलय होने का सूचक आ गया है। तो लोगों में भगदड़ मच गई। अब जो किसान उस बैल को जोत रहा था, अब वो तो खेती में काम कर रहा था, सोचा थोड़ा सा खेत और बचा है, इसको एकदम क्लियर कर दूं, फिर उस सब में जाऊंगा मैं। लेकिन बारिश इतनी तेज आई कि महाराज उसने उस बैल को खोल दिया और किसान भी प्राण बचा करके जैसे तैसे छुपने लगा। तो बैल वहां से भागा। अब वो भी प्राण बचाते भाग रहा है। अब जिधर महाराज वो गधा था, जिस कुम्हार के यहां पर वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो वहां पर जैसे ही अतिवृष्टि वाली बारिश आई तो वो कुम्हार भगा वहां से छोड़ के अपने प्राण बचाने के लिए। उसने भी गधे को माना आजाद कर दिया। अब गधा भगा महाराज अपने प्राण बचाने के लिए। अब वो प्राण बचाकर किधर आने, जिधर भगवान विनायक का मंदिर है, जहां उत्सव चल रहा है, उधर भाग रहे हैं वो। और वो चांडाली, इतने ज्यादा बारिश हुई कि महाराज वस्त्र ठीक नहीं थे महाराज, सर्दी का आवाज होने लगा उसे। तो यहां पर वर्णन आता है, जो महाराज वो चांडाली थी, वो जिधर जाए अब लोग उसको घुसने नहीं दे महाराज। वो भी छुपना चाहती, तो उसने फिर क्या किया, घास फूस को लिया और अग्नि उसमें लगाकर अपने शरीर को तपाने लगी महाराज, सर्दी को दूर करने लगी। और यहां पर लिखा है, अग्नि हाथ में लेकर के चांडाली वृष्टि भीतासो यान्ति यदि अन्न निवेशना। अग्नि हाथ में लेकर के महाराज वो जैसे ही मंदिर की ओर दौड़ी तो महाराज अब लोग उससे भयभीत हो गए। तो महाराज अनायास लोग भाग गए और जहां पर भगवान विनायक का मंदिर परिसर था वहां वो तीनों इकट्ठे हो गए, वो बैल, वो गधा और महाराज वो चांडाली। अब क्या हुआ महाराज, ट्रेन का डब्बा छोटा हो और भीड़ ज्यादा हो
तो लगता है कि मैं ही प्रवेश कर जाऊं, बाकी के सब बाहर रहें, चाहे गिरे चाहे मरे कुछ भी हो। अब उन तीनों को ये लग रहा है इस परिसर में केवल मैं रहूं। बैल को लग रहा है मैं रहूं, चांडाली को लग रहा है मैं रहूं, और उस गधे को लग रहा है मैं रहूं। तो क्या हो रहा है हमारा? युद्ध हो रहा है तीनों। जो गधा था वो तो पीछे के पैरों से लात मार रहा है महाराज। बैल जो था वो सींगों का प्रहार कर रहा है। यहां पर लिखा है महाराज, लताभ्याम चैव श्रृंगाभ्याम गजानन समीपता। लिखा है यहां पर लात घूसे चल रहे हैं महाराज। और ये कहां पर हो रहा है? भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान विनायक की मूर्ति, अब तुम चमत्कार देखो, वो ऐसा राउंड घूम रहे हैं महाराज, और गणेश जी से परिक्रमा मानने वाले हैं। चमत्कार ये है इस कथा का, आगे आप सुनिए महाराज। लताभ्याम चैव श्रृंगाभ्याम गजानन समीपता। महाराज वहां पर युद्ध हो रहा है, और वो चांडाली अग्नि से महाराज उनको भगाना चाह रही है। और यहां पर वर्णन आता है उसने भी महाराज खूब अपने हाथ का प्रहार किया। जो आया, बैल आया तो बैल में, अब उसे थोड़ी पता है कि महाराज ये कौन है। भाई पिछला तो भान है नहीं, अब तो आज की स्थिति दिख रही है महाराज। और इसी वजह से उन तीनों में इतना भीषण युद्ध हो रहा है, इतना भीषण युद्ध हो रहा है, पूछो मत महाराज। अब देखो आप, भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी, और आज तीनों ने कुछ खाया भी नहीं है। ना बैल ने चारा चरा, ना गधे ने घास खाई, ना उस चांडाली को कुछ मिला था। तो एक तरह से तीनों का व्रत हो गया, और प्रदोष का समय चल रहा है महाराज, और तीनों महाराज पूरा राउंड ले रहे हैं, तीनों घूम रहे हैं। आहा, उसी समय क्या हुआ? तो चांडाली के हाथ में जो घास के जो तृण थे, कहते महाराज उसने घास के तृण से उस बैल पर प्रहार किया, तो बैल के सींगों का स्पर्श हुआ वो घास के तृण का, और सींगों से महाराज उस गधे के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। तो पहले वो चांडाली का स्पर्श किया, फिर बैल का स्पर्श किया, फिर महाराज उस गधे का स्पर्श किया, और वही घास का, वही दूर्वा का एक कण भगवान गणेश की सूंड का स्पर्श कर लिया महाराज। और यहां पर क्या लिखा है? भगवान विनायक उसी समय मंदिर में प्रकट हो गए महाराज। गणेश जी महाराज की जय। भगवान विनायक प्रकट हो गए, और कहते हैं महाराज तीनों के देह का परिवर्तन भी हो गया, तीनों अपने असली रूप में आ गए। तीनों ने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान विनायक, हमने तो आपका अपमान किया और आपने दिव्य दर्शन हमको प्रदान किए। तब भगवान शिवजी ने कहा, देखो आपने मेरा आज व्रत किया है, आपने मेरी परिक्रमा करी है, क्योंकि भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी को दूर्वा का एक कण भी परिक्रमा लगा करके व्रत करके जो मुझे कोई अर्पण कर देता है, उसको मैं प्रकट होकर के ही दर्शन देता हूं। ये लिखा है गणेश पुराण में। वो श्लोक भी मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं। भाद्र शुक्ला चतुर्थ्या में दूर्वा एका समर्पयेत, समे मानस्य पूज्यस्य यस्य कुर्यात् प्रदक्षिणात्। प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा को। दूर्वा माने दूब, एका माने एक कण। अगर कोई महाराज उस दिन अगर दूर्वा का एक कण भी अर्पण करा देता है तो उसे मैं प्रकट होकर के दर्शन देता हूं। भगवान विनायक प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कहते हैं, व्यास जी
आज उसी समय महाराज दिव्य विमान आ गया भगवान की आज्ञा से, और विमान बैठकर के वो तीनों भगवान श्री गणेश के धाम को गए। और आज वो नगर जो था जामनगर वो दिव्य हो गया, आनंदित हो गया महाराज। और सबने आज प्रसन्नता से भगवान विनायक के दर्शन किए, सबकी पूजा सफल हो गई महाराज, आनंदित हो गए सब। इतने दयालु हैं भगवान गणेश जी महाराज। एक दुर्वा के कण पर ही रीझ गए, तो बताओ भैया इनसे भला सरल और कौन होगा। इतने सहज, इतने सरल हैं भगवान श्री गणेश। और यहां पर वर्णन आता है भैया इस प्रकार से जो नित्य भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पण करते हैं उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है महाराज। सबसे प्रथम आरोग्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, और उसकी समस्त कामनाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज